Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss another important name reaction, that is benzoin condensation. So let's get started. First of all, what is benzoin condensation? Benzoin condensation is a self-condensation reaction and it is given by aromatic aldehyde in the presence of sodium cyanide, ethanol, water, or you can say पोटाशियम साइनाइड भी आप इसमें यूज कर सकते हो या फिर आप इसमें सोडियम साइनाइड यूज करोगे। तो देखिए जितनी भी हमने कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन पढ़ी है सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज डिफरेंट है, तो डिफरेंट ही हमें याद रखना है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन भी इसी टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को शो करते हैं। साथ में रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सेल्फ कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होगी। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब है सेम सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन होती है, ठीक है। साथ में इथेनॉल और वाटर भी इस रिएक्शन का कंडीशन रहेगा। यहाँ पर आपने लिया बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, पोटेशियम साइनाइड, इथेनॉल और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया, हीट किया, तो यहाँ से जो कंपाउंड आपको मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसी का नाम क्या होता है? बेंजोइन। अब इस रिएक्शन में बेंजोइन प्रोडक्ट बना है तो इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या नाम हो गया? बेंजोइन कंडेंसेशन। बात करते हैं मैकेनिज्म की कि बेंजोइन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ये जनरली, इसकी अगर हम रेट की बात करें तो ये क्या होती है भाई, ये जो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन की रेट है ये सेकेंड ऑर्डर में तो होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड में और फर्स्ट ऑर्डर में होती है ये साइनाइड में। तो मैकेनिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैकेनिज्म में देखिए यहाँ पर कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, कोई इनोलेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो सिंपली आपका जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन के पास। फिर यहाँ से क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर आप यहाँ से प्रोटॉन का लॉस करवाओगे, जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है उसको कौन ले जाएगा? OH ग्रुप, ठीक है। फर्दर आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे जिसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा साइनाइड ग्रुप की वजह से। तो साइनाइड का रोल यहाँ पर क्या होगा? इस रिंग को एक्टिवेट करना। अब जो सेकेंड स्टेप होगा उस सेकेंड स्टेप में जो नया न्यूक्लियोफाइल बना था उसका दूसरे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड था उसकी कार्बन पर अटैक होगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो साइनोहाइड्रिन आपको मिल जाएगा बेंजोइन का। अब जो साइनोहाइड्रिन आपको मिला है बेंजोइन का, इस ये क्या करेगा भाई? रैपिड प्रोटॉन का ट्रांसफर करवा लेगा। क्या कर लेगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, रैपिड ट्रांसफर होगा, जिससे इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से आएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और साइनाइड को यहाँ से रिमूव करेगा, जिससे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा? बेंजोइन। तो इस रिएक्शन का नाम भी क्या हो जाएगा? बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आपको समझ में आई होगी कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो बेसिकली आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेकर चलना है, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड की आप रिएक्शन करा दोगे, किसके साथ? इथेनॉल और वाटर की प्रेजेंस में। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बेंजोइन बनेगा, रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेंजोइन कंडेंसेशन। अब इस रिएक्शन में कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन तो था नहीं, इसलिए इनोलेट की फॉर्मेशन होगी नहीं, बट रिएक्शन प्रोसीड करेगी साइनाइड के अटैक के थ्रू। साइनाइड का यहाँ पर रोल होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड का क्या काम है वो देख लीजिए। साइनाइड जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर बिहेव करता है, ठीक है। और क्यों बिहेव करता है? क्योंकि साइनाइड की कुछ खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, इसकी जो कार्बोएनाइन बना था, नेगेटिव जो चार्ज था उसको स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि साइनाइड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका होता है। थर्ड जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, ये एक गुड लिविंग ग्रुप भी है, इसलिए हम इसको रिएक्शन में यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट देने के बाद रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाए। ओके, तो आपको याद रखना है कि जब भी आप पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड की, तो सिंपल सी बात है वो रिएक्शन किस टाइप की होगी? वो रिएक्शन आपकी होगी बेंजोइन कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन। याद रखेंगे केवल एल्डिहाइड ही बेंजोइन कंडेंसेशन देते हैं, कीटोन नहीं देंगे क्योंकि कीटोन के पास प्रोटॉन नहीं होता है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो तो हमने क्या किया था, बेंजोइन कंडेंसेशन में सेल्फ कंडेंसेशन करा दिया था, बिल्कुल सेम एल्डिहाइड देकर चले थे। लेकिन अगर डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले लेते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन किस टाइप से होगी, वही पोटेशियम साइनाइड जैसे ही हमें दिखाई दिया और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं दिखाई दिए, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन अपनी कौन सी है, बेंजोइन कंडेंसेशन। रिएक्शन में होगा क्या, बस इन दोनों के बीच में क्या दिखा दोगे, सॉरी ये तो इस के बीच में और इसके बीच में क्या दिखा दोगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से देखिए आपको कीटोन मिल जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही तो क्या होता है, बेंजोइन। तो देखिए बेंजोइन आपको मिला है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें ध्यान में रखनी है कि सेल्फ कंडेंसेशन किस टाइप से होता है। जैसे ही आपको मैं फिर से बता रही हूँ, साइनाइड दिख जाएगा तो साइनाइड दिखते ही आपको क्या सोच लेना है कि जो आपका कंपाउंड है वो 101% बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन का ही है। एग्जाम्पल किसका होगा, वो बेंजोइन कंडेंसेशन का।